Hello बच्चों, let's read the following question. The string shown in the figure is driven at a frequency of 5 Hz. The amplitude of the motion is 12 cm and the wave speed is 20 meter per second. Furthermore, the wave is such that y is equals to 0, at x is equals to 0 and t is equals to 0. Determine the angular frequency. हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया है 5 हर्ट्ज, y एक्सिस के लॉन्ग एंड x एक्सिस के लॉन्ग उसका डिस्प्लेसमेंट शो किया है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू क्या है 0 है. फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से एंड इसका जो रिलेशन है वो क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है. कैपिटल टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड को. कैपिटल टी टाइम पीरियड है. तो जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड के. तो ये आ गया 1 अपॉन टी. इसको अगर ओमेगा की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ओमेगा क्या है 2 पाई बाय टी है, विच मीन्स इट इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 2 पाई इंटू न्यू के इक्वल. अब क्वेश्चन में हमें जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू न्यू का वैल्यू दिया गया है वो कितना है 5 हर्ट्ज है. तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू 5 न्यू की जगह पे. तो ये बन गया 10 इंटू पाई. पाई का जो वैल्यू है वो हमारे पास होता है 3.14. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14 विच मीन्स ओमेगा का जो वैल्यू है वो आएगा 31.4 एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे रेडियन पर सेकेंड. So this will be the angular frequency. So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.